1971 का समय था जब बंगाल की खाड़ी में आकर कई देशों के जहाजी बेड़े खड़े हो जाते हैं, जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बड़े बड़े जहाज भी शामिल थे और इसे टास्क फोर्स 74 का नाम दिया गया था। और यह वही समय था जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग छिड़ी हुई थी। लेकिन ये महाशक्तियां भारत के सपोर्ट के लिए नहीं आई थी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये जहाजी बेड़े वहां क्या कर रहे थे और ये किस लिए वहां पर आए थे। शायद आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि ये पाकिस्तान का साथ देने आए थे। जब इन बड़ी बड़ी शक्तियों के खिलाफ भारत अकेला खड़ा था, उस समय कोई भी देश यानी भारत को सपोर्ट नहीं करना चाहता था। तब उस समय भारत को एक ऐसे दोस्त का साथ मिला था जिसकी दोस्ती के बाद इनकी दोस्ती के किस्से तो फेमस हैं ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो है इनका एक दूसरे का साथ देना, चाहे वो किसी भी मैटर में हो। लेकिन अब इन दोनों की दोस्ती को एक सांप की नजर लग चुकी है और ये सांप इन दोनों की दोस्ती के बीच वो हर जहर डालने की कोशिश कर रहा है जिससे इन दोनों के बीच दरार पैदा हो जाए, और इसका असर शायद दिख भी रहा है। लेकिन क्या ये दोस्ती इस सांप के जहर को काट पाएगी या फिर ये जहर इन दोनों की दोस्ती को निकल जाएगा, या फिर रूस आज भी भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है? आज डिस्कस करेंगे इस पर। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर क्या हुआ ऐसा जो इन सदियों पुराने दोस्तों की दोस्ती खराब हुई। अब भला रूस और यूक्रेन के बीच जो भी हो रहा है या जो भी हुआ है उसके बारे में किसी को ना पता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और बस इसी वजह से नेटो देश के लीडर कहे जाने वाले अमेरिका ने रूस पर एक के बाद एक कई सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा डाले, जिसके बाद रूस से जो तेल बड़ी मात्रा में यूरोपियन कंट्रीज खरीदती हैं, उसकी खरीद पूरी तरह ठप पड़ गई। अब भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिस देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल उसका कच्चा तेल निभाता है, इन देशों के प्रतिबंध लगाने के बाद वो उस तेल का प्रोडक्शन ही रोक दे। उसे कुछ तो तरीका निकालना ही था। तो बस रूस को याद आया अपना पुराना दोस्त भारत, और यहाँ भारत ने एक जबरदस्त रोल निभाया भी, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और कर डाली, वो ये कि रूस से डील साइन, डील डॉलर के बदले भारतीय रुपए में ट्रेड करने की। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। दरअसल अमेरिका का एक कानून है कि अगर उसने किसी देश पर कोई भी प्रतिबंध यानी सैंक्शन लगाया है तो उस प्रतिबंध को दूसरे सभी देशों को मानना पड़ेगा, और जो भी देश यूएस के प्रतिबंध को नहीं मानेगा, यूएस उस पर भी प्रतिबंध लगा देगा। सुनने में हो सकता है थोड़ा अजीब हो, लेकिन ये काफी हद तक सच है साहब, और इसके पीछे भी एक रीजन है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के पास डॉलर नाम का वो इक्का है जिसकी तूती पिछले 80 सालों से दुनिया में चल रही है। अमेरिका ने रूस पर जो बैन लगाया है उसके मुताबिक कोई भी देश रूस से ऑयल और गैस नहीं खरीद सकता। लेकिन इंडिया कहां रुकने वाला था, उसे अपनी दोस्ती तो निभानी ही थी। तो बस वो आज भी रूस से ऑयल बहुत ज्यादा अमाउंट में इंपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि ऑयल इंपोर्ट करने के कारण ही रूस भारत के टॉप 5 ट्रेड पार्टनर में से एक बन गए, जबकि रूस यूक्रेन जंग से पहले रूस भारत के 20 सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर की लिस्ट में भी नहीं था। और बात रही अमेरिका की साहब, तो अभी तक अमेरिका भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा पाया। अब ऐसा क्यों? तो इस बारे में जब यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर एनर्जी रिसोर्सेज जेफरी पायट से पूछा गया तो जेफरी ने बताया कि अमेरिका ने भारत पर रूस से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए सैंक्शन नहीं लगाया और नहीं लगाएगा, क्योंकि भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और वो अमेरिका का एक अच्छा पार्टनर भी है। और दूसरा ये कि इससे अमेरिका के 2 ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो रहे हैं। अमेरिका का पहला ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट में ऑयल की कमी ना हो, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि रूस से प्रीमियम दाम पर ऑयल ना खरीदा जाए। और भारत अमेरिका के इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से पूरा कर रहा है। अब एक तो भारत की ऑयल खरीदने से मार्केट में ऑयल की कमी नहीं हो रही है, और दूसरा भारत बहुत ही कम दाम पर रशिया से ऑयल खरीद रहा है। दिसंबर 2022 में G7 कंट्रीज ने ऑयल प्राइसेस $60 सेट किया था, जबकि भारत इससे बहुत कम दाम पर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। और इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से भारत अमेरिका के किसी भी एक्शन से अब तक बचा हुआ है। अब ये तो थी पॉजिटिव साइड, लेकिन अब नेगेटिव साइड भी देख लेते हैं। 31 मार्च 2023 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक नई फॉरेन पॉलिसी को अप्रूव किया था। रूस की यही पॉलिसी भारत और दूसरे देशों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें रूस ने भारत को अपना अच्छा और भरोसेमंद दोस्त बताया था। इसके साथ ही भारत के साथ ही कई क्षेत्रों में ऑपरेशन को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। रूस की नई पॉलिसी में ये स्पष्ट लिखा गया साहब कि रूस भारत के साथ बिलेटरल ट्रेड को और भी आगे बढ़ाएगा।
इतना ही नहीं और भारत के साथ हो रहे इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल टाइज को और ज्यादा मजबूत करेगा और इंडियन रुपीस को एक इंटरनेशनल वैल्यू की तरह ट्रीट भी करेगा। बस फिर क्या था, इंडिया ने भारतीय रुपए में डील करना शुरू कर दिया। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर बीच में कूद पड़ा चीन। जी हाँ, क्योंकि चीन की ये पुरानी आदत है, जहां भी भारत अपने लिए कोई रास्ता बनाता है वो उसे रास्ते पर आकर खड़ा हो जाता है और फिर वो हर वो चीज करता है जिससे चीन अपनी जगह बना सके। और ऐसा तब हुआ था जब पिछले साल भारत रूस के साथ व्यापार कर रहा था, तो रूस के रिजर्व में भारत का रुपया काफी ज्यादा जमा हो गया था, जिसके चलते रूस और भारत के बीच जियोपॉलिटी में अनबन हो गई थी। बस फिर क्या था, यही तो चाहिए था चीन को कि किसी भी तरह बस इन दोनों देशों के बीच अनबन हो। और बस इसी बीच ये खबर आती है साहब कि चीन ने रूस के साथ युआन में डील करना शुरू कर दिया है और इंडिया का 3200 करोड़ भारतीय रुपया रूस में फंस गया है। जब रूस और भारत की बात हो तो चीन के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि चीन भी रूस का सबसे बड़ा और भरोसेमंद दोस्त है। भारत का झुकाव रूस की तरफ भले ही है, लेकिन वो अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध बनाए हुए है, लेकिन चीन पूरी तरह से रूस के ही साइड है। 2022 से 23 में रूस ने सबसे ज्यादा ऑयल भारत को ही बेचा। मार्च 2023 में भारत रूस से हर दिन 1.64 मिलियन बैरल्स ऑयल कर इंपोर्ट कर रहा था। जी हाँ, इतना ही नहीं, जब रूस पर हर तरफ से सैंक्शंस लग रहे थे तो उसे इस खतरे से निकालने के लिए कि उसका ऑयल कौन खरीदेगा, तो उसने 50% डिस्काउंट भी दिया था, जिसके बाद इंडिया ने मई महीने तक पहुंचते पहुंचते ऑयल की खरीदारी 1.96 मिलियन बैरल एक दिन में पहुंच गया था। और हाँ, माना कि चीन फरवरी 2023 में भी 2.1 मिलियन बैरल्स ऑयल रूस से रोजाना इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। तो भारत और चीन दोनों ही रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल रिकॉर्ड अमाउंट में खरीद रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में भारत को रूस से तेल खरीदना आसान नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा था। और ये सच भी रहा, क्योंकि हमने आपको बताया रूस और भारत के बीच क्या बात फंस गई थी। लेकिन चीन को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि भारत पर अमेरिका आगे चलकर दबाव बना सकता है और साथ ही भारत के लिए ट्रेडिंग करेंसी को लेकर भी समस्या है। रूस भारतीय रुपए में ट्रेड के लिए एक्साइटेड भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर इसके बाद भारत ने उसे जो ऑप्शन दिए थे वो किस तरह क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट किए गए भारतीय रुपए के इस्तेमाल कर सकता है, उसके बाद तो मानो एक बार फिर भारत की जियोपॉलिटी एक क्रूशियल रोल प्ले कर रही है। अब आपको बता दें, जब रूस में इंडियन करेंसी बढ़ गई थी तो भारत ने उन्हें क्या सुझाया था, क्योंकि भारत ने पिछले साल रूस से तेल खरीदकर जितना पैसा बचाया उसका अंदाजा शायद आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो लगभग $13 बिलियन का है, जो कि अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एक और एग्जांपल से समझाते हैं कि भारत कैसे इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली सॉल्व करना चाहता है। मान लीजिए भारत सरकार रूस से ऑयल इंपोर्ट करती है और इस इंपोर्ट किए हुए तेल के बदले जो भी पैसा उसे रूस को देना है वो उसे रूस के वोस्त्रो अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। यानी अब जो पैसा अकाउंट में है वो रूस के यूज के लिए है, उसे रूस जैसे चाहे वैसे इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन रूस के विदेश मंत्री अपनी बात से पीछे ही नहीं हट रहे हैं, वो एक ही जिद पर अड़े हैं साहब कि उन्हें युआन में करेंसी चाहिए। अब भला ये कैसी डील है जिसमें आप अपनी ही बात से पलट जाते हैं। रूस ये समझने को तैयार नहीं है कि वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा भी बना सकता है। ये बात मानी जा सकती है कि रूस में इंडिया की तरफ से बहुत कम एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है और वो ये है कि रूस के बड़े बड़े ओलिगार्क्स अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो एक तरफ रूस के इंडिया से रिश्ते भी सुधरेंगे और उसके बाद उनकी इंडियन करेंसी सही जगह इन्वेस्ट भी हो जाएगी। लेकिन रूस के ओलिगार्क्स ऐसा करने के बजाय चाइना में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप इंडिया के साथ बैलेंस करने का ट्राई नहीं करेंगे तो ये कैसे संभव हो पाएगा साहब कि इंडिया आपको फायदा पहुंचा पाए। अब रूस और भारत के बीच ऑयल डील से भारत को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा है। अमेरिका और यूरोप की ओर से रूसी तेल और गैस पर बैन के बाद भारत ने वहां पर तेजी से तेल खरीदना शुरू कर दिया। डेटा इंटेलिजेंस फर्म वॉक्सा लिमिटेड के अकॉर्डिंग इस अप्रैल में रूस से भारत का कच्चा तेल आयात बढ़कर 16.80 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंच गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह अप्रैल 2022 की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। और जिस भारतीय पैसे की वजह से रूस पिछले साल परेशान हो रहा था, अब आने वाले समय में वो ही पैसा भारत के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर वहां से पैसा बना सकता है। और इससे न केवल रूस को बल्कि भारत को भी काफी फायदा होगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक
जल्द से जल्द पहुंच सके।